We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के स्वर्ण ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया है। S-400 के साथ 3 और एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया है। L-70 गन, ZU-23mm शिल्का ने पाकिस्तान ड्रोन को गिराया है। और राहुल जबास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और राहुल, हमने देखा है कि किस तरह से जम्मू में खास तौर पर बार बार इस तरह का ये जो स्वर्ण ड्रोन अटैक है वो किया गया। ये चीज ये बताती है कि जम्मू को तो और खास तौर पर अपनी और ज्यादा तैयारी यहां पर करनी होगी। निश्चित तौर से, क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति ये रही है 1971 की वॉर में भी कि वो जो एयर स्ट्रिप्स है, जो हवाई पट्टी है, वहाँ निशाना बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अब भारत काफ़ी एडवांस है एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे तक, क्योंकि अब तो हम हाईवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग करने की क्षमताएं रखते हैं। जिस तरीके से आपने जम्मू का जिक्र किया, जम्मू में स्वाम के अटैक की बात करें तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि 1 दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा जब ड्रोन्स एक साथ कामाकाजी रूप में, मिराज के रूप में आते हैं और उसे जब न्यूट्रलाइज करना हो तो सिर्फ S-400 काफी नहीं है, क्योंकि S-400 से 72 मिसाइल एक साथ चलती है, 36 टारगेट निस्तानाबूद किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें पृथ्वी का इस्तेमाल किया गया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम लेजर गाइडेड बात करते हैं, उसका इस्तेमाल भी किया गया है। और किलो एम्पियर इंजेक्टर बैटरी यानी काली का इस्तेमाल भी संभवतः किया गया होगा। तो मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इगला के भी इस्तेमाल सामने आता है। यही वजह है कि 50 ड्रोन आते हैं। आपने अभी पैकेज में जिक्र किया था इजराइल का, तो वही स्थिति है कि तल अवीव में आते तो थे मिसाइल, लेकिन गिर नहीं पाते थे। और वही हालत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ड्रोन से लेकर, रॉकेट से लेकर मिसाइल से हमला करता है, पर कामयाबी जमीन पर कामयाबी उसे नहीं मिल पाती है, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एकदम चाक चौबंद है, चौकन्ना है। और भारत की जवाबी कार्रवाई में पीओके में भारी तबाही हुई है। पीओके में रात भर सायरन बजते रहे हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। अब देखिए, सुबह होते होते तक जैसे ही रात खुली है वैसे ही अब तस्वीरें भी सामने आने लगी है और तमाम जानकारियां भी सामने आने लगी है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पीओके में भारी तबाही मची है। पीओके में रात भर सायरन बजते रहे हैं। ब्लैकआउट वहां पर और सायरन बजते हुए किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और हम अलग अलग शहरों के उसका हाल दिखा रहे हैं। अब जो तबाही की, बर्बादी की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है। किस तरह की स्थिति वहां पर अब हो गई है। और कल भी हमने देखा था राहुल, आप देखिए कि वो रावलपिंडी, वो स्टेडियम, वो एक उसके लिए मैसेज था, लेकिन पाकिस्तान इस मैसेज को समझ नहीं पाया, वो बाज नहीं आया। और यही कारण है कि भारत को लाहौर करना पड़ा, भारत को इस्लामाबाद और भारत को पेशावर, एक एक कर वो तमाम जो उसके अहम शहर है वहां उसको हमला करना पड़ा। देखिए, पाकिस्तान को ना चीज़ें समझ में नहीं आती है। जब हमारी तरफ से ड्रोन जाते हैं तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि मिसाइल अटैक है, क्योंकि सबसोनिक मिसाइल और ड्रोन की स्पीड लगभग बराबर होती है। और पाकिस्तान की आर्मी को यह लगता है कि ड्रोन अपने आप हमने गिरा दिए, यानी हमारे ड्रोन पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिए। ऐसा नहीं है जी, हमारे ड्रोन कामाकाजी ड्रोन है। कामाकाजी दरअसल जापानी एक शब्द है जिसका मतलब होता है आत्मघाती। हमारे यहाँ लोग नहीं जाते हैं अपने ऊपर बम बांध करके, हमारे अनमैन्ड ड्रोन जाते हैं और वो अपने आप गिर जाते हैं और पाकिस्तान उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाता, चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो या इस्लामाबाद की महत्वपूर्ण इमारतें। सही कहा आपने राहुल, यही वो थॉट और यही वो विजन तो है जिसकी कमी है उसके पास। यही वो इसी का जिक्र थोड़ी देर पहले हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे वो यहां पर कर रहे थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।